मुस्कुराते थे। वापस लाना होगा ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे। कितनी अच्छी तस्वीर है। तो कभी देखा ही नहीं आपको ऐसे। तो ये है आपका मुस्कुराता हुआ समय। कुछ अलग ही समय था। सारी हवेली बड़ी माँ और राजीव दा की हंसी से गूंजती थी और उनमें भी सबसे जोर से राजीव दा ही हंसते थे। हर मैदान मार लिया था राजीव दा ने। कभी कोई ट्रॉफी या प्राइज घर लेके आते थे। पूरी हवेली में हल्ला मच जाता था, राजीव चंदेल राजीव चंदेल। घर का बाहर भीतर खेल का मैदान बन गया था। उन दिनों तो ऐसा हो गया था कि उन दिनों जिंदगी ना खत्म होने वाला खेल बन गई थी। राजीव दा का सबसे प्यारा दोस्त था संजीव दा। दिन भर हुड़दंग मचा रहता था, संजीव संजीव संजीव। और जब थक जाते थे ना दादा, तो माँ की गोद में सर रख देते थे और अगले ही पल फिर हीरो, जंगली, बेखौफ, जाबाज। ये और ही समय था। ये समय भी लौटेगा। हम लौटाएंगे उनके जीवन का ये समय। हम भी उनके दोस्त बनेंगे। नहीं नहीं, सबसे अच्छे दोस्त। फिर कोई नया गुल खिलाने की तैयारी चल रही है। दीदी वो राजीव दा के लिए को भाभी बहुत मेहनत कर रही हैं। फिर तुम भी थोड़ा नीचे रखकर मेहनत कर लो। अब वो अजी तुमको ढूंढ रही थी। आज पूजा है, याद है कि भूल गई? लाओ ये हमको दो। जाओ जाओ। दीदी हम इधर साफ सफाई कर रहे थे। तो करो ना। सारी तुमको दर्द भी होने लगा? दबंग दुल्हन, धाकड़ बड़की बहू, जहाँ चाहती हो घुस जाती हो। न डर न लिहाज, बस काज। नियम जाए तेल लेने। नियम अगर टूटता भी है लेकिन घर जुड़ जाए तो क्या परेशानी है? बात बनाने में तुम्हारा कोई जोड़ी नहीं। और वैसे एक बात बताओ, ये सब तुम राजीव जी के साथ पूजा में आरती का थाल पकड़ने के लिए कर रही हो ना? पर क्या फायदा? वो तो तुमको अपनी पत्नी मानते नहीं है, तो ये फालतू का तमन्ना का है? अरे दीदी उनको माने ना माने, हम तो मानते हैं ना। हम निकालेंगे उनको दुख और अंधेरे से। बिना बुड़बक है, एक तुम ही भूल गए। तुम केवल उनकी दासी हो ना, राजीव जी की। कैसे भूल सकते हैं हम? अंधेरे से उजाले में लाने का जिम्मेदारी अब तुम्हारा है। हाँ, वैसे हम अभी जाकर राजीव जी को बता देते हैं कि तुम यहाँ हो। बेचारे तुमको ढूंढ रहे होंगे। कुछ तो चिंगारी भड़के, आग लगे। हाँ हम चलते हैं, तुम काम करो। काम ठीक है। अरे चिंगारी तो इधर है, आग का पूरा इंतजाम है। बबलू भैया बिजली का काम करते थे तो कहते थे, लोड बढ़ेगा तो स्पार्क उठेगा, स्पार्क उठेगा तो आग लगेगा। हम लोड बढ़ा देते हैं। ओहो, सारा बल्ब जला देते हैं ताकि सब जगह झक दिखे। पंखा भी चला देते हैं, फुरफुर हवा आएगा, तुमको फुरफुर हवा लगेगा, तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। ठीक है दीदी।
थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। बोल लो, आखिरी दफा इंग्लिश बोल लो, काहे कि अब यहाँ लगेगी आग। राजीव जी का अतीत होगा भस्म और तुम्हारा बड़की बहू का ड्रामा खत्म। जलने का स्मेल, कहीं कुछ जल रहा है शायद। कुछ जल रहा है। नहीं राजीव, ये तो हवन की अग्नि से उत्पन्न हुई खुशबू है। नहीं चाचा, ये तार जलने की बदबू है। राजीव जी, वो तो पूजा सामग्री का खुशबू है। ये हवन की नहीं, विनाश की आग है। तार जलने की बदबू है, पता तो करो कोई। पर यहाँ तो कोई तार नहीं है राजीव का। कहीं कुछ स्पार्क उठ रहा होगा। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आग लग भी चुकी होगी। किचन में लगी होगी आग। कितने अच्छे लग रहे राजीव बाबू दोस्तों के साथ। आग कैसे? हुकुम, ऊपर वाली मंजिल से धुआं उठ रहा है। अरे जाके देखो कोई, इससे पहले कि ये आग चंदेल भवन को जलाकर राख कर दे। क्या नाप शनाप बोल रही हो तुम? पंडित जी क्षमा कीजिएगा, आप अनुष्ठान जारी रखिए, हम आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बाएं। 1 2 यहाँ पर तो नहीं लगी आग। अरे लेकिन आप कहीं तो लगी है। अरे कोई पता करेगा? कहाँ है? घर में पूजा चल रही है, क्यों खुद परेशान हो रहे, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो तुम? अरे बाबा, हम कह रहे ना कहीं तो आग लगी है। अब देखिए जाकर, ये तो हम। ठीक है, हम देखते हैं। रुको तुम यहीं। हम ही चाहिए। 1 2 3 4। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। बोले बाबा, कैसे हो गया? हे बोले बाबा, राजीव बाबू का अतीत, उनकी यादें, उनकी खुशियों के पल, सभी आग निकल रहा है। कुछ करो बोले बाबा, कुछ करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, कुछ खींची सकता है बाबा। भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायणं देवं यजैश्चैव निशामुखे, ब्रह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। ये क्या हो गया? सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। नहीं, नहीं,
ये नहीं होने देंगे। राजीव बाबू की याद है। नहीं होने देंगे। अचानक बोले बाबा ये आग कैसे लग गया? बोले बाबा। राजीव बाबू की फोटो नहीं, ऐसी तुमको लौटाना है। हम नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे। आप ठीक तो है ना यजमान? कोई इन्हें उठाइए। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद उठ जाएंगे। श्रोत्रेभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। अभी भी जलने की बू आ रही है। हम कह रहे कहीं ना कहीं तो आग लगी है। ओहो भानु, धुआं वहां से उठ रहा है। ओहो भाभी, भानु देखो। ये आग कैसे पहुंची? बिना तमाशा किए चैन नहीं आता ना इस मुन्नी टोली को। अरे भानु, उसे बचाओ ना। अरे मैं जाता हूँ। कोई बचाओ अपनी बहन को। बचाएंगे। कोई बचाओ अपनी बहन को। दादा लड़की जल जाएगी। अरे हेलो। अरे किसको फोन लगा रहे हो? दादा पागल हो गए हो क्या? 3 साल से वैसे ही शहर में तमाशा बना हुआ है और तुम और तमाशा करवाओगे। फायर स्टेशन लेके आता हूँ। लेके अरे ये फोन तो लेते जाओ। आप लोग सुनो, राजीव को इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो हल्ला मचा देगा। ये जो हो रहा है उसी के कमरे में हो रहा है। इस कमरे से उसकी यादें और माँ की यादें जुड़ी हुई है। यही तो हम चाहते हैं कि सोते शेर को खबर हो और वो फिर से दहाड़ना शुरू कर दे। इस बार तो कुहू को खा ही जाए उसका शेर। 1 2 3 4 पे सीढ़ी, 20 सीढ़ियां, 1। अरे क्या ये सब? पहले तो नहीं था ये। अरे आग लगी खोर आया था यहाँ पे। किसकी लापरवाही से लगी है? अरे तुम्हें कारण की पड़ी है देव। कुहू को बाहर निकलवाओ। बाबा, राजीव जी की हंसी जीवित रहनी चाहिए। एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। बेटा, आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें मेरी? अरे अभी तो दिख रही थी। ओह बेटा, सामने निकल गया। बुआ बाहर। सब मेरी गलती है बुआ जी। अभी मेरे ही साथ थी बुआ जी। तुम साथ थी उसके, छोड़ के क्यों आई उसे? भूमि क्यों छोड़ के आई तुम्हें? बड़ी बहू। भाभी, बहुत छाती फट रही है इन दोनों बुआ भतीजी की इस दासी के जलने पर। सब दासी का जादू है। मोहिनी मंत्रा जो मारा है दोनों पे। हमारा दिल हट कर रहा है। अगर ही मर गई तो क्या जवाब देंगे हम इसकी? हमारा मतलब है हमारी माँ को। अरे बोलो कुछ, बेहोश तो नहीं हो गई हो? हम कोशिश करते हैं आपको बचाने की। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पूरा है ना बिना पैसे का मनोरंजन, तो देखो ना। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्य चिन्तयत्। काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्। हमको माफ कीजिएगा, हमको नहीं पता ये आग कैसे लग गया।
हम तो आए थे यहाँ साफ सफाई करने, सोचे थे इस कमरे की जो यादें हैं उसको जीवित कर देंगे, लेकिन सब जल के खाक हो गया। सोचे थे आप ये सब देख के खुश होंगे, सुकून मिलेगा आपको। कुछ सच में नहीं पता कैसे हो गया, आपको नहीं पता। भोले बाबा, भोले बाबा। अरे आप लोग हटिए साइड में, अरे हटो, अरे हटो साइड में, अरे भूमि साइड में हटो यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो खड़े? ये लो, चलो आओ अंदर। संभाल के। बचाओ उसको। हे भोले बाबा, तुम हमारे राजीव बाबू को समझाओगे ना? हाँ? वो देखेंगे नहीं तो हम पे बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत। हम नहीं किए भोले बाबा, सब चल गया। लेकिन लगता है कि हमसे गलती हुआ, हमको नहीं आना चाहिए था। उनकी सारी खुशियाँ, सारी यादें सब जल गए। तुम समझाना राजीव बाबू को, हम नहीं किए। अवधेश तुम उस तरफ संभालो। भाभी, भानु। कुहू क्या कर रही हो कुहू? अरे छोड़ो, ये आग लगी है यहाँ पे। क्या कर रही है कुहू? पागल हो गई है। पगला गई है ये तो एकदम। क्या कर रही है? वानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवास्तौ ततो राजा गच्छतादो निजाश्रमम्। 6, 7, 8। हम कह रहे हैं आप लोगों से ना, ऊपर ही किसी कमरे में कुछ जल रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे अंदर कितना धुआं? बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं नहीं कुहू, अब उधर आग लगी है बेटा। नहीं, तुम अंदर क्यों गई ये बताओ, क्यों, कैसे हुआ ये सब? जी, हमको राजीव बाबू की खुशी बचानी है, हंसी बचानी है। नहीं, अरे अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकती कुहू। हुआ है ना। अरे बेवकूफ लड़की, क्या कर दिया तूने? सारा घर जल के राख हो जाता। अभी क्यों घुसी थी उस कमरे में तुम? देख रही हैं प्रभा दीदी, जिस घर में शांति बनाए रखने के लिए आपने शांति पूजा की है ना, उसी घर की आहुति दे देती आपकी ये बड़ी बहू। क्या बकवास कर रही हो खुशबू? तुम्हें पता है ये दुर्घटना है। अब आग लगी कि लगाई गई, भड़क तो गई ना। कहाँ लगी आग? अरे इसको नीचे रोकने के लिए कहा था ना मैंने। इसी पल काम को इंतजार था। अरे सब यहाँ सारे के सारे यहीं खड़े हैं, नीचे पूजा चल रही है, पंडित जी अकेले बैठे पूजा में। चलो सब लोग। अरे हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आग कहाँ लगी है? आपके पुराना कमरा में। हमारे कमरे में? हमारे कमरे में आग कैसे लग सकती है? हमारा कमरा तो बंद था ना। वो खोल दी गलती से, बिना इजाजत आपके पीठ पीछे, और आग लगा दी। लग गई। आग लग गई हमारे? हाँ, और सब कुछ जल के भस्म हो गया। सच कह रहे, हम कुछ नहीं किए। भोले बाबा की सौगंध, हम कुछ नहीं किए। हम तो बस आपकी खुशी के लिए भीतर गए थे।
हम कर दीजिए, हम सच कह रहे हैं, हम कुछ नहीं किया। संभल के बेटा। यूं भर रहे हैं जो बुने थे सपने, वो धड़ रहे हैं। ओढ़े थे हमने जो सिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। कहाँ है वो लड़की? वो कौन? वही बेवकूफ लड़की। कहाँ है? राजीव ये क्या कर रहे हो? राजीव क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव राजीव मत करो, ये अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। लो, हो गया बड़की बहू का अंत। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना, तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी हाँ नहीं होता है भगवान। अब ऐसा तो ये भक्तिन कहने से रही, इसका मतलब कि कल चंदेल भवन से एक लाश निकलेगा। ये क्या कह रही है मौसी आप? सही कह रहे हैं। इतना काला धुआं भरा हुआ है इस कमरा में, 5-7 घंटे में तो इसका काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं राजीव दादा? कोई बीच में नहीं आएगा, सुन लिया आप लोगों ने? कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, रहने दो अंदर इसको। 1 2 3 4 5। हम कुछ नहीं किया राजीव बाबू, हम कुछ नहीं किए। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा
सजा मंजूर है हमको। और इसी लायक है, हमको अपना कर्मों का सजा ही मिल रहा है। आज अगर हम मर भी गए ना, तुमको कोई दुख नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगा हमको। काहे कि वो मौत भी आपके लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा। लेकिन हम मर भी गए ना, तुम कभी नहीं मानेंगे, तुम कभी नहीं मानेंगे कि भोले बाबा नहीं है, भगवान नहीं है। हम कभी नहीं मानेंगे, हमारे भोले बाबा है हमारे भोले बाबा। लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो वैष्णवानां प्राप्यं गुणत्रयं विवर्जितम्। हमारे भोले बाबा। तुंगध्वजो महाराज स्वयंभूर्भवित् किल सर्वान् भागवतां कृत्वा श्री वैकुंठं तदागमन्। यजमान, कथा संपन्न हुई। क्षमा चाहते हैं पुरोहित जी, ऊपर कोई दुर्घटना सी हो गई थी छोटी। अच्छा, अभी तो सब कुशल मंगल है ना? जी जी, प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक है। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। यजमान, अब आरती होगी। आरती में घर का कोई दंपति पति पत्नी आकर आरती आरंभ करेंगे। शुक्र है, बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे हम लोग। जिस घड़ी का था इंतजार, वो आ गई आ गई आ गई। पुरोहित जी, ये है हमारे चंदेल घराने की बहू हंसनी संजीव चंदेल। ये तो देखने से ही पता चलता है। घर की ऊर्जा भी बता रही है कि 2 बेटों की बहुएं आई हैं चंदेल भवन में। जी पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इस घर के दोनों बेटों का ब्याह हुआ है, उनकी बहुएं भी आई हैं इस घर में। पुरोहित जी, आप तो अंतर्यामी हैं। तो आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी कि श्राप कटेगा और घर में लक्ष्मी रूपी बहू आएगी। आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ है। हम सोचे हम आपका कमरा साफ कर देते हैं, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन यार तो सब जल के खाक हो गया। भोले बाबा की सौगंध खा के कहते हैं हमारा आपको दुखी करने का कोई नियत नहीं, तो सच कहते हमको कोई नहीं। भोले बाबा आप देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना आप? हाँ, सब देख रहे हैं ना आप सब जानते हैं ना भोले बाबा, हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। आप यूनिफॉर्म में एकदम ही गजब लग रहे हैं, हीरो स्टाइल। कभी हमको भी लेके चली ना कचहरी, हम भी देखना चाहते हैं जज के सामने आप कैसे अब फन फन जीरा करते हैं। एक सेकंड, ये पहन लीजिए आप। अरे आप भूल गए, आज सत्यनारायण की कथा है, 5 अध्याय हो चुका है, आरती भी शुरू होने वाला है। एकदम ही सही टाइम पर आए हैं आप, अब पहन लीजिए, हम भी थोड़ा बहुत लिपापोती कर लेते हैं। हम तुमको हमेशा 1 नंबर पे रखते हैं,
हमेशा तुम्हारा भक्ति की है, पूजा की है, तुम्हारी मर्जी थी तभी तो राजीव बाबू हमारी जिंदगी में आए। वो हमें अपनी पत्नी माने ना माने, हम तो उनको अपना पति मानते हैं ना। ईश्वर के बिना ना इंसान बहुत अकेला होता है, अधूरा होता है। हमारे राजीव बाबू भी बहुत अकेले हैं, बोले बाबा। वो भगवान को नहीं मानते, वो पूजा पाठ को नहीं मानते, हमसे जितना मन पड़ा हम किए, लेकिन हम उनको नाराज ही कर दिए। अब तुम ही कर सकते हो कुछ, तुम ही कर सकते हो, तुम ही उनके दिल में श्रद्धा भक्ति जगा सकते हो। तो करो ना कुछ, करते रहे नहीं। सुनो ना बोले बाबा हमारी अरज। हंसनी एक बात कहे, आपका अच्छा मूड देख के हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें लगा सुबह आरती को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं घर में क्या हमारा मूड तो आपके जाने से ढल जाता है और आपके आने से खिल उठता है। बाकी जब हंसनी के मन का होता है ना तो मूड भी टिप टॉप रहता है। मन का होता है? घर में आरती तो हो रही है ना? हाँ, हमरे कहने का मतलब है कि 5 अध्याय हो चुका है और आरती शुरू होने वाला है। दादा और भाभी ही आरती कर रहे हैं ना? अब क्या कहें, आप तो जानते हैं आपके बड़के भैया राजीव जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। पूजा पाठ देवी देवता में यकीन तो करते हैं नहीं। कुहू को भी मना कर दिए, कुहू जिद की पर फिर मना कर दिए, मानना पड़ा उसको। क्या करे, अब जिद के आगे जिद नहीं ना चलता है। तो अब पहली नहीं दूसरी बहू आरती करेगी, यानी कि हम और आप। हम भाभी से मिलके आते हैं। कैसे मिलेगा? भाभी से कैसे मिलेगा? वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। घर पे नहीं है आरती के समय पे? ऐसे कैसे? संजीव जी ज्यादा सोचिए मत। देवी देवता को रुष्ट नहीं करना चाहिए। हम जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप फटाफट कपड़ा चेंज कर लीजिए, हम बिना देखते हैं आरती का तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। क्या है ना, इस घर में हमारे बिना कुछ नहीं होता है। प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। सुनो बनारसी, तुमने भाभी को कहीं देखा है? वो तो बाजार गई है। बाजार? लेकिन अभी आरती के समय पे? हाँ तो पंडित जी कर रहे हैं ना उसकी तैयारी, और तुम भी तो करो तैयारी। कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हो? ठीक है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ये किसका है? अंदर कोई है क्या? ये दरवाजा तो हमेशा बंद होता है ना?
कमरे का क्या हाल हो गया? ये सब कुछ जल कैसे गया? भाभी, भाभी इधर क्या कर रही है? माना कि सब कुछ कमरे में बंद था, लेकिन जो बंद था ना, वो हमारा अतीत था। हाँ, जो हम जी रहे हैं, और अगर इसको जीना कहते हैं ना, तो उसी अतीत की वजह से, जिसको तुमने हमसे छीन लिया, जलाकर राख कर दिया हमारे अतीत को। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? 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 भाभी, 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 आप ठीक हो? हाँ, आप इस कमरे में क्या कर रही हो? और कमरा क्यों बंद था? किसी ने आपको बंद कर दिया कमरे में? हाँ, बताइए ना। ये कमरा जल कैसे गया? कुछ तो बताइए भाभी, क्या हुआ आपके साथ? ये ना सिर्फ हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि बदकिस्मती है। संजीव के कहने पे हमने ब्याह किया, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसको हमारे अतीत का अस्तित्व ही नहीं मालूम। रौन दिया सब कुछ उसने मेरा, जलाकर राख कर दिया हमारी यादों को, उन यादों को जिसकी बाहें पकड़कर हम अपनी अंधेरी राह पर चल रहे हैं। क्यों किया रे ऐसा बेवकूफ लड़की? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? भाभी, ये लीजिए, पानी पीजिए। भाभी, आपको इतना खतरनाक काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ, बोलिए कुछ। आपके दादा खुश करना चाहते थे आप, पर खुश करने के बजाय दुखी कर दिया उनको, नाराज कर दिए, शायद रुला भी दिया उनको। अब तक तो हमको दासी मानते थे, अब तो हमको दुश्मन भी नहीं मानेंगे संजीव बाबू। भाभी, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप दासी नहीं, बड़ी बहू है इस घर में, और जो ऐसे कहता है ना, गलत कहता है। और एक बात कह दे आपको, नौकरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। कमरे में बंद करना, जान खतरे में डालना, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है भाभी। यह अनैतिक ही नहीं, कानूनी अपराध है। दासों का, मेरा मतलब है मजदूरों का भी अधिकार है इस देश में। माने मजदूरों के भी अधिकार होते हैं? और नहीं तो क्या भाभी, भारत आजाद है, गुलाम नहीं। 21वीं सदी चल रही, मध्यकालीन भारत नहीं। भाभी, हमारे देश में लेबर लॉज है, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा ना, कानून उसे सजा देगा। और भाभी, आप मजदूर नहीं, पत्नी है उनकी, इस लिहाज से तो ये सरासर गलत है। हमारी मदद करेंगे संजय बाबू? मदद? क्या मदद? अरे बोली ना, करेंगे आप? नहीं, हम मदद नहीं करेंगे। आपकी हर बात हुकुम की तरह माने। हुकुम कीजिए। तंकू, संजय बाबू, तंकू। कौन है यहाँ? संजीव? देखो संजीव, हम जानते कि तुम, और हम ये भी अच्छे से जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम उस बेवकूफ लड़की की वकालत करने आए हो ना? देखो संजीव, हम कहते थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम बोलते तुमसे। कौन है? हम पूछ रहे कौन है? जज को। हम हैं जज को। केस नंबर 001। ये है चंदेल भवन की अदालत।
और आप पे मुकदमा है राजीव बाबू। धारा 51 फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन किया है आपने। क्या नौटंकी है ये सब? आदरणीय जज कुहू हैं हम, और ये सत्य की अदालत है। अदालत? जज, पहले तो हमको ये बताओ कि तू रूम से बाहर कैसे निकली? साइलेंस! क्या अजीब लड़की है ये। अभी अभी एक हरकत की ना तुमने, और अभी ये दूसरी हरकत शुरू। ये लकड़ी की मुंगरी कहां से लाई? साइलेंस! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरुल्ड। ऑब्जेक्शन। साइलेंस। ओवररूल्ड। ये कोर्ट है राजीव देवनारायण चंदेल। आप पे मुकदमा है राजीव देवनारायण चंदेल। ये अदालत इस कानून की धारा 51 और 54 से अवगत कराना चाहती है। इसके तहत आप किसी श्रमिक और मजदूर से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा और 9 घंटे प्रतिदिन, इससे ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। और जब ये अवधि पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात आप हुकुम अर्थात आर्डर नहीं दे सकते। बस बस बस। हाँ, और ये कानून की भाषा तुमको कौन सिखा रहा है? अरे कौन सिखा रहा है इस बेवकूफ को ये सब? साइलेंस! राजीव देवनारायण चंदेल, कोर्ट में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने से आपको कोर्ट सजा भी दे सकती है। हो गया, चलो उठो अभी और जाओ यहाँ से। अभी शाम का ना 6:15 हो गया है, और हमारा 9 घंटे का जो काम है ना वो पूर्ण हो गया है। तो अब आप हमको ना हुक्म जारी नहीं कर सकते। हम दासी कुहू इस अदालत से, इस जज साहिबा से ये दरखास्त है। अभी तुमको हुक्म नहीं दे सकते हम, लेकिन अभी अभी तो जज थी ना। दासी कब हो गई? हम इस केस में दासी कुहू भी है और मामले में जज साहिबा भी। और आप राजीव देवनारायण चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर। अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देवनारायण चंदेल। मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? हम हमारे अतीत के बारे में बात करना, वो भी तुम्हारे साथ, जरूरी नहीं समझते। आर्डर, आर्डर जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है, काहे कि ये अदालत जज कुहू का है।